जायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सामवेद की तलवकार शाखा की केनोपनिषद जिसके पदभाष्य पर हम लोग विचार कर रहे हैं। यहाँ पदभाष्य में भी तृतीय मंत्र का विचार हो रहा है। तो इसमें पेज नंबर 61 पे हम लोग पहुँचे हैं। तो यहाँ पे ये बता रही है कि जो वेद के विरुद्ध स्मृतियाँ है, कपिल कड़ाद आदि का जो सिद्धांत है वो विदित ब्रह्म को विषय करता है और शुष्क तर्क से जन्य है, इसलिए उसके द्वारा यथार्थ ज्ञान नहीं होता, विविदिशा की निवृत्ति नहीं होती, इसलिए उनका सिद्धांत मिथ्या है, ये दिखा दिए। तो पेज नंबर 61 पे चल रहा है। विपरीत मिथ्या ज्ञान और अनिष्टत्वादिति, जो विपरीत ज्ञान है और मिथ्या ज्ञान। विपरीत ज्ञान शत्रु को मित्र समझना, मित्र को शत्रु समझना, यह अनिष्ट करता है। पहले के ज़माने में राजा लोग किसी दूसरे राजा को मित्र समझ लिए, धोखा खा गए, और किसी जो है सही को शत्रु समझ लिए, वहाँ से भी देखे अनिष्ट हुआ। इसी प्रकार मिथ्या ज्ञान मतलब शरीर में अहम बुद्धि, वह भी अनिष्ट है, उसी की वजह से पूरी प्रवृत्ति चल रही है। तो विपरीत ज्ञान और मिथ्या ज्ञान ये दोनों ही अनिष्ट होता है। इसलिए कपिल कड़भोग इत्यादि का जो सिद्धांत है वह मिथ्या ज्ञान रूप है, इसलिए उससे अनिष्ट की ही प्राप्ति होती है। अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम इति पूर्व हेतुक्ति। देखिए जो मंत्र आया, अभी मंत्र है सामने पेज नंबर 60 पे है। यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदस अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। तो जो पूर्वार्ध आया है उस पूर्वार्ध के हेतु रूप से उत्तरार्ध आया। देखिए पूर्वार्ध में क्या है? यस्या मतम तस्य मतम। जिस विद्वान के मत में, जिस विद्वान के लिए ब्रह्म अमत है, अविदित है, ज्ञान का विषय नहीं है, वास्तव में उसको विज्ञात है। क्यों? क्योंकि उसमें हेतु इसके नीचे वाली पंक्ति अविज्ञातम विजानतम, क्योंकि जानने वाले के लिए ब्रह्म अविज्ञात होता है। और द्वितीय पाद में आए मतम यस्य न वेदस, और जो जिसके मत में ब्रह्म जो है विदित है, ज्ञान का विषय है, उसको ठीक ज्ञान नहीं हुआ है। इसका हेतु है उत्तर नीचे पंक्ति में विज्ञातम अविजानतम, क्योंकि नहीं जानने वाले के लिए ब्रह्म, नहीं जानने वाले मतलब शरीर आदि में जो अभिमान करने वाले हैं उनके लिए ब्रह्म विज्ञात है। तो पूर्वार्ध में हेतु है उत्तरार्ध। यही बात, इसी बात को देखिए भाष्य में दिखा रहे हैं। अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम इति पूर्व हेतुक्ति। ये पूर्व के हेतु रूप से कथन हुआ है। पूर्वार्ध के जो दो मत आए उसमें हेतु रूप से दिखाया गया, क्योंकि अनुवाद से अनर्थक्यात्,
अनुवाद रूप मानना है तो अनर्थक है, अनुवाद मानोगे तो कोई लाभ नहीं है। इसलिए पूर्व में जो दो मत दिखाए गए उसके हेतु रूप से उत्तरार्ध है, इसको मानना ये ज़्यादा अधिक अच्छा अर्थ है। अनुवाद टीका में देख लीजिए, टीका में अविज्ञातम विजानताम इति उत्तरार्धस्य अर्थम संगृहीतम विमृणोति। अविज्ञातम विजानता में जो उत्तरार्ध आया हेतु रूप से आया, पूर्वार्ध के दो मत के हेतु रूप से उत्तरार्ध में आया। इस उत्तरार्ध के अर्थ का संग्रह जो किया है, संग्रहित अर्थ है, उसका विवरण कर रहे हैं। संग्रह यहाँ कर दिया। अभी जो संग्रह भाष्य एक पंक्ति आई, अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम इति पूर्व हेतुक्तिर अनुवाद से अनर्थक्यात्, यह हो गया संग्रह भाष्य। और इसी का थोड़ा विस्तार करेंगे, तो विस्तार जो है विवरण कर रहे हैं। ये विवरण भाष्य आ रहा है। अनुवाद मात्रे अनर्थकम वचनम, उत्तरार्ध के केवल अनुवाद मात्र माने, जो पूर्व में सिद्ध है उसी का केवल अनुवाद रूप से कहते। अनुवाद मात्र मानना यह अनर्थक है, अनुवाद मात्र मानने पर यह वचन अनर्थक हो जाता है। इति पूर्वोक्तयोर यस्या मतम इत्यादिना ज्ञाना ज्ञानयोर, पूर्व में जो कहा गया यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद स, तो ये जो ज्ञान और अज्ञान, जो जानने वाले के लिए ब्रह्म अमत है वो उनको सही ज्ञान है, नहीं जानने वाले के ब्रह्म ज्ञान का विषय बन रहा है, यानी उनको अज्ञान है। इस ज्ञान और अज्ञान में हेतु रूप से उत्तरार्ध आ गया है, आया है। ज्ञानाज्ञानयोर हेत्वर्थत्वेन इदम उच्यते, हेतु के लिए ही यह कहा गया, हेतु के रूप से कहा गया है। हेत्वर्थत्वेन, देखिए इसका अर्थ दे रहे टीका में, हेत्वर्थत्वेन इति अयम अर्थ, ये तात्पर्य है। पूर्वेशाम ब्रह्म विजानता, पूर्व के जो आचार्य लोग, बहुत से लोग ब्रह्म का ज्ञान हुआ, वामदेव जी मुक्त हुए, सुखदेव जी मुक्त हुए, जड़ भरत जी मुक्त हुए। तो पूर्व के चाहे जितने भी विद्वान हुए, जितने भी आचार्य लोग विद्वान हुए, भगवान शंकराचार्य सब और बहुत से लोग मुक्त हुए, तो जो ब्रह्म हो तो भगवान शंकराचार्य स्वयं शिव जी ही थे, और भी बहुत से आचार्य जो मुक्त हुए हैं। तो पूर्वेशांग ब्रह्म विजानताम, पूर्व के जो आचार्य लोग हैं जो कि ब्रह्म को जानने वाले, देखो यहाँ 4 नंबर टिप्पणी में दे दी, याज्ञवल्क्यादि नाम, याज्ञवल्क्यादि जो ब्रह्म को जानने वाले हैं। तो ब्रह्म को उन्होंने किस रूप में जाना? अविज्ञातत्वेनैव ब्रह्मण प्रसिद्धत्वात्, उन ज्ञानियों के मत में ब्रह्म अविज्ञात रूप से ही प्रसिद्ध है, विषय रूप से नहीं। अविषयत्वेन, स्वरूपतः जानते थे, इसलिए पहले वाले जैसा जानते थे वैसा आज वाले जानेंगे, वही सम्यक ज्ञान होगा। इसलिए इदानीमपि अविषयतया ज्ञानम, वर्तमान काल में भी विषय बना के जानोगे तो यथार्थ ज्ञान नहीं है। जिसको विषय बना के हम जानते हैं वो तो जड़ होता है। इसलिए इदानीमपि अविषयतया ज्ञानम, इस काल में, वर्तमान काल में भी अविषय रूप से ज्ञान जो है यही ठीक ज्ञान है। तथा इसी प्रकार आप विपरीत ज्ञान वालों को ले लीजिए। पूर्वेशाम अविदुषाम विज्ञातत्वेन ब्रह्मणैव ब्रह्मण प्रसिद्धत्वात्, पूर्व के जो विद्वान लोग, अविदुषाम, पूर्व के जो अज्ञानी लोग थे, ब्रह्म को किस रूप में देखते थे? विज्ञात रूप से। जैसे विरोचन, प्रजापति के पास जो इंद्र और विरोचन दोनों गए, विरोचन शरीर को ही आत्मा मान करके चले गए, तो शरीर दिख रहा है, विज्ञात है। तो पूर्व के जो अविद्वान लोग हैं, विरोचन आदि, इसी प्रकार बौद्ध आदि 5 नंबर टिप्पणी में भी दे दिए, तो उनके मत में ब्रह्म विज्ञात रूप से ही प्रसिद्ध है। इसलिए प्रसिद्धत्वात् इदानीमपि विषयतया ज्ञानम असम्यक ज्ञानम इति। इसलिए वर्तमान काल में भी जो कोई भी ब्रह्म को विषय बना करके जानेगा, उसका ज्ञान ज्ञानम असम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञान नहीं असम्यक ज्ञानम, असम्यक ज्ञान उसका है। इसलिए विषय बना करके ज्ञान ठीक नहीं, तो ये पूर्वार्ध के हेतु रूप से उत्तरार्ध में दिया गया। टीका में देखिए, अविज्ञातम
अविदितम आत्मत्वेन अविषयतया ब्रह्म विचानता, जो आत्म रूप से अविषय बनाकर, विषय नहीं बना करके ब्रह्म को जानने वाले हैं, उनके मत में ब्रह्म कैसा है? अविज्ञातम यानी अविदितम, अविदित है, विज्ञात नहीं है, अविदित है, अविज्ञात है। यस, हाँ जी बोलिए। वो पंक्ति संग्रह भाष्य विवरण भाष्य वो तो कर दिया, उसी का हेतु अर्थत्व ने ये टीका लिया गया। चलिए देखिए, क्योंकि ऐसा है कि पूर्व के जो विद्वान लोग हैं आत्म रूप से ब्रह्म को जानने वाले थे, अविषय रूप से, उनके मत में ब्रह्म अविज्ञात है। यस्मात्, क्योंकि ऐसा है, तस्माद् इसीलिए, तदेव ज्ञानम, वही ज्ञान, वही ठीक ज्ञान है, वही यथार्थ ज्ञान है। और यत् तेषां विज्ञातम विदितम, और जो लोग विज्ञात, जो यह नहीं जानने वालों के मत में ब्रह्म विज्ञात हुआ यानी विदित हुआ, व्यक्तम एवं बुद्धियादि विषयम, यानी बुद्धि आदि विषय रूप से जो आत्मा मान लिए है, बुद्धि को ही आत्मा मान लिए, कोई शरीर को आत्मा मान लिया, कोई इंद्रिय को आत्मा मान लिया, तो बुद्धियादि विषयम ब्रह्म विजानता, बुद्धि आदि जो विषय रूपी ब्रह्म को जानने वाले हैं, इन्हीं को ब्रह्म मान करके जो जानने, अविजानता, तो विषय ब्रह्म अविजानता, वो यथार्थ रूप से नहीं जानते, नहीं जानने वाले। विदिता विदित व्यावृत्तम आत्मभूतम, अच्छा नहीं, और जो, हाँ ठीक है, उन्हीं का ले लिए, पहले वाले का, जो उनको विज्ञात है, विदित है, व्यक्त बुद्धियादि विषय ब्रह्म अविजानता, उस ब्रह्म को जो नहीं जानने वाले हैं, तो अविजानतम दे दिए। तो विदिता विदित व्यावृत्तम आत्मभूतम नित्य विज्ञान स्वरूपम आत्मस्थम अविक्रियम अमृतम अजरम अभयम अनन्यत्वाद अविषयम इत्येवम अविजानतम। अच्छा, ये जो है दूसरा ही मत लेना कि जो यह बुद्धियादि विषयक ब्रह्म को नहीं जान, अच्छा अभिजानताम पाठ की भी जान, एक मिनट बताता हूँ दूसरी पुस्तक में क्या है, पेज नंबर 61, ब्रह्माभिजानताम। हाँ, तो सम्यक ज्ञान, तो मतलब वो बुद्धियादि, तो इसलिए उस ब्रह्म को जानने, बुद्धियादि को जो ब्रह्म जानने वाले, ठीक है। तो देखिए, ये दूसरा मत लेना, कॉमा के बाद दूसरा मत है, यत् तेषां विज्ञातं विदितं व्यक्तम एव बुद्धियादि विषयम ब्रह्म, जो लोग विदित बुद्धियादि विषय रूपी जो ब्रह्म जो विदित है, किनको? अभिजानताम, जो यथार्थ रूप से नहीं जानने वाले। यथार्थ रूप से क्यों नहीं जानने वाले हैं? क्योंकि विदिता विदित व्यावृत्तम आत्मभूतम, आत्मा कैसा है? विदित से भी भिन्न है, अविदित से भी भिन्न है। विदित तो कार्य होता है, अविदित कारण होता है, आत्मा कार्य कारण दोनों से भिन्न हमारा स्वरूप है। तो विदिता विदित व्यावृत्तम, विदित और अविदित दोनों से व्यावृत्त है, अलग है। आत्मभूतम, हमारा ही स्वरूप है, आत्मा है। नित्य विज्ञान स्वरूपम, नित्य विज्ञान स्वरूप है। आत्मस्थम, जो स्वरूप में हमारे स्थित है, स्वरूपस्थ है, आत्मस्थ है। अविक्रियम, अविकारी है। अमृतम अजरम, अमृत स्वरूप है, जरावस्था से रहित, अभयम भय से रहित, अनन्यत्वात् हमसे अभिन्न है। अविषयम, विषय रूप नहीं। इत्येवम अविजानताम, ऐसा जो नहीं जानने वाले हैं उनके लिए ब्रह्म विदित है। जो ब्रह्म को स्वरूपत्व नहीं जानते तो विषय बना के जानते हैं, विषय आदि को ही ब्रह्म रूप से जान लेते हैं, इसलिए उनका ज्ञान ठीक नहीं है। बुद्ध्यादि विषयात्मतया नित्यम विज्ञातम ब्रह्म, बुद्ध्यादि विषय को ही आत्म रूप से ही उन्हें नित्य ब्रह्म विज्ञात है, इसलिए उनका ज्ञान ठीक नहीं है। टीका में देख लीजिए इसका दे रहे, बुद्ध्यादि विषयम यानी तद्रूपतया बुद्धिरात्मा मन आत्मा इंद्रियम आत्मा इति विज्ञातम,
इति विज्ञानम, विज्ञानम पाठ जो है ठीक है। वेद बाह्या नाम ब्रह्म बौद्धादि नाम, जो वेद से बाह्य या नास्तिक लोग हैं, बौद्ध आदि, वे लोग बुद्धियादि विषयक आत्मा का ही विज्ञान उन्हें है, यानी बुद्धियादि रूप से ही आत्मा को जानते हैं। देखो स्वयं अभिनय करके दिखा दी, बुद्धिरात्मा मन आत्मा, बोले बुद्धि आत्मा है, कोई कह रहा है मन आत्मा है, कोई कह रहा है इंद्रियम आत्मा, इति विज्ञानम, इस प्रकार से उनको विज्ञान है। इनको वेद बाह्या नाम, जो वेद से बहिर्भूत है, नास्तिक लोग हैं, उनके लिए उनको ब्रह्म विज्ञात है। बौद्धादि नाम, ऐसे कौन है? बौद्धादि, ऐसा प्रसिद्ध है उन्हें। तथा इदानीम अपि तन्मतानुसारी नाम, इसलिए आज कल भी जो कोई भी उनके मत का अनुसरण करेगा, बौद्ध मत का अनुसरण करेगा, अन्य जो विषय बना करके आत्मा को जानने वाले उनके मत का अनुसरण करेगा, कोई भी अगर उनके मत का अनुसरण कर रहा है तो तन्मतानुसारिणाम भ्रांता नाम एवं, तो जो भ्रांत है, उनके भ्रांति से उनके मत को जो है अनुसरण कर रहे, तो बुद्धियादि विषयम अनात्म रूपम आत्मतया अभिमतम, तो बुद्धियादि विषयक को जो कि अनात्म रूप है वही आत्मा रूप से उन्होंने मान लिया है, इसलिए उनका ज्ञान ठीक नहीं है, उनका ज्ञान यथार्थ नहीं है। भाष्य में एक पंक्ति रह गई है, पेज नंबर 61, नीचे से दूसरी पंक्ति। हाँ, कोई कुछ कह रहा है क्या? तस्माद् विदिता विदित व्यक्ता व्यक्त धर्माध्यारोपेण, इसलिए विदित अविदित व्यक्त अव्यक्त इन सभी धर्मों के अध्यारोप से कार्य कारण भावेन च सविकल्पम, कार्य कारण भाव से, कार्य कारण रूप से जो सविकल्प रूप जो ज्ञान है अयथार्थ विषयत्व, तो यथार्थ ज्ञान यथार्थ को नहीं विषय करता है, इसलिए उनको जो ज्ञान है वो ठीक ज्ञान नहीं है, यथार्थ, क्योंकि सविकल्पक ब्रह्म को जाने, कार्य कारण भावापन्न को जान लिए है, इसलिए वो ठीक नहीं जाने। सुक्तिकादौ रजतादि अध्यारोपण ज्ञानवद मिथ्या ज्ञानम तेषाम, जैसे सुक्ति में रजत का आरोप कर दो, रज्जु में सर्प का आरोप कर दो, मरुभूमि में जल का आरोप कर दो, ये सभी के सभी ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। इसी प्रकार बुद्धि आदि को जो आत्मा रूप से ज्ञान है, बौद्धादि का मत है, वह भी मिथ्या ज्ञान ही है, इसलिए ठीक ज्ञान नहीं है। इस तरह से तृतीय मंत्र का कि वाक्य भाष्य इसका पूरा हुआ, टीका भी पूरी हुई। तब बोल रहे कि भाई ठीक है, जैसे कोई बीमारी लगा दिए तो उसका इलाज भी तो करना पड़ेगा। आप बता रहे अविषय रूप से ब्रह्म का ज्ञान ये यथार्थ ज्ञान है, तो जरा ये तो बताओ अविषय रूप से ब्रह्म का ज्ञान होगा कैसे? कई बार लोग बड़ी सुहावनी बातें बोलते हैं, लेकिन समाधान कुछ भी नहीं। एक बार एक महात्मा आया काशी से, इतना जो है बड़ी सुंदर भाषा में बात कर रहा है, लेकिन बिल्कुल जो है उसकी बात में कोई दम ही नहीं। शब्दावली तो बहुत अच्छी प्रयोग कर रहा है, लेकिन कुछ है नहीं, सिद्धांत है शास्त्र में कोई पकड़ नहीं। ये देखा तो शब्दावली बोलने से नहीं होता है, उसका जो है सिद्धांत पकड़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पूर्व पक्षी कह रहा है कि बात तो आपने बहुत अच्छी बताई, लेकिन वो अविषय रूप से आत्मा का ज्ञान होगा कैसे? देखो वही पूछ रहा है, केन द्वारेण तरही अविषयतया आत्मावगम्यता, किस माध्यम से तब तो अविषय रूप से आत्मा को जाना जाए जिससे कि यथार्थ ज्ञान हो जाए। इत्याकांक्षायाम, ऐसी आकांक्षा होने पे देखो चतुर्थ मंत्र बहुत सुंदर है, तो पदभाष्य में भी आप लोग देख चुके हो। तो चतुर्थ मंत्र आ गया जो कि पेज नंबर 62 पे है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते मृतम। प्रत्येक बोध के साक्षी रूप से जो आत्मा का ज्ञान है वही मतम यानी सम्यक दर्शनम, वही यथार्थ ज्ञान है। बोध के साक्षी रूप से आत्मा को जानना, जितनी भी आपके अंदर वृत्ति उठ रही है, इच्छा काम क्रोध लोभ, कोई भी वृत्ति उठ रही है,
वो वृत्ति को जानने वाला कौन है? वृत्ति का जो प्रत्यगात्मा है, साक्षी है, वही आत्मा, वही हमारा स्वरूप है। इस रूप से जो जब हम जानेंगे तो यही मतम यानी सम्यक दर्शनम। क्यों सम्यक दर्शन है? क्योंकि अमृतत्वम ही विन्दते, इस ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति करता है। आत्मना विन्दते वीर्यम, लौकिक सामग्री से होने वाला जो सामर्थ्य है मृत्यु को नहीं दबा सकता। आत्मा के द्वारा ही आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। इसलिए आत्मा हमारा स्वरूप ऐसा है, उसको जानेंगे तो इस तरह से वीर्य जो सामर्थ्य उत्पन्न हुआ मृत्यु को विनष्ट कर देगा। इसलिए विद्या, उस आत्मा को जान करके आत्मविद्या से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अमृतम विद्यते। अब इसका देख लीजिए भाष्य में, प्रतिबोध विदितम मतम, प्रत्येक प्रतीक ले लिए, प्रतिबोध विदितम मतम, इस तरह से आया है। तो विप्सा, ये विप्सा देखो वहाँ पे थोड़ा समास विग्रह हुआ है। बोधम बोधम प्रतीति प्रतिबोधम। हाँ, जैसे प्रत्येक वृक्ष को पानी देता है, वृक्षम वृक्षम प्रति वृक्षम जलम ददाति, प्रत्येक वृक्ष में जल देता है। प्रति पुरुषम भोजनम ददाति, प्रत्येक आदमी को भोजन देता है। प्रति पुरुषम, प्रति पुरुषाय, इस तरह से प्रति पुरुषम। तो इस तरह से तो यहाँ पे वीप्सा, इसको कहते हैं वीप्सा। वीप्सा व्याप्तुम इच्छा, कार्त्नेन संबद्धुम इच्छा। द्वारम द्वारम अटति भिक्षु, भिक्षु जो है हर एक घर के दरवाजे के सामने जाता है। वृक्षम वृक्षम सिंचति, हर एक वृक्ष में पानी डालता है। तो प्रति वृक्षम सिंचति, प्रति द्वारम गच्छति, प्रतिबोध है। इसी प्रकार यहाँ प्रतिबोध यानी बोधम बोधम प्रति, प्रत्येक बोध, जितना भी हमारे अंतःकरण में वृत्तियाँ उठ रही है, तो प्रतिबोध के द्वारा वीप्सा दिखाया गया। वीप्सा यानी आवृत्ति, जिसको कहते हैं आवृत्ति। बोधम बोधम प्रतीति प्रतिबोधम, द्वारम द्वारम इति प्रतिद्वारम, वृक्षम वृक्षम प्रति वृक्षम, प्रति वृक्षम सिंचति, यानी प्रत्येक वृक्ष में जल देता है। इसी प्रकार है प्रतिबोधम यानी प्रत्येक बोध का साक्षी रूप से आत्मा का जो ज्ञान है वही सम्यक ज्ञान। प्रत्ययानाम आत्मा अवबोध द्वारत्वा, जितने भी प्रत्यय है आत्मा के ज्ञान के द्वार बनते हैं। जैसे देखिए, कोई आपको मुंह देखना है तो दर्पण में मुंह देखते हैं कि ठीक है कि नहीं, कुछ तिलक लगाना हो, कुछ है ना, तो दर्पण में देख करके लोग लगाते हैं। तो मुख देखना हो तो दर्पण में जो अभिव्यक्त है, हाँ, तो उस अभिव्यक्त के द्वारा, चाहे कितने भी दर्पण है, सब में जो अभिव्यक्त हो रहे हैं, तो मतलब उनके द्वारा एक बिंब मुख का ज्ञान हो जाएगा। सभी दर्पणों में जो प्रतिबिंबित हो रहा है वह बिंब रूपी मुख एक ही है। तो दर्पणों में प्रतिबिंब के माध्यम से एक बिंब मुख का ज्ञान हो जा रहा है। इसी प्रकार प्रत्येक बुद्धि वृत्तियाँ जिससे व्याप्त होकर के विषय का प्रकाशन कर रही, वह वही आत्मा है। इसलिए प्रत्ययानाम आत्मा अवबोध द्वारत्वात्, जितने भी, जैसे बता दिए दर्पण में जितने प्रतिबिंब है बिंब के ज्ञान के माध्यम बनते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक ज्ञान में जो अनुस्यूत है, सत्ता स्फूर्ति देने वाला है, प्रकाशन करने वाला, वृत्तियाँ तो जड़ है, वही आत्मा है। तो जितने प्रत्यय है आत्मा अवबोध के द्वार है, माध्यम है। संग्रह देखो, टीका में संग्रह वाक्यम विवृणोति, संग्रह वाक्य का विवरण कर रहे हैं। बोधम प्रतिबोधम आया तो दे रहे भाष्य में, बोधम प्रतिबोधम प्रति इति वीप्सा, वीप्सा यानी आवृत्ति, बारह सभी को बताने के लिए। जैसे प्रति वृक्षम जलम ददाति, प्रत्येक वृक्ष में जल देता है, वो वीप्सा कहते हैं उसको, आवृत्ति। तो बोधम बोधम प्रति इति वीप्सा, सर्व प्रत्यय व्याप्त्यर्थ, सभी प्रत्ययों की व्याप्ति के लिए। जैसे बता दिए कि द्वारम द्वारम प्रति द्वारम गच्छति, तो प्रतिबोधम यानी बोधम बोधम प्रतिवृदितम,
प्रत्येक बोध के साक्षी रूप से, सत्ता स्फूर्ति देने वाले रूप से जो विदित हो रहा है। तो सभी प्रत्ययों की व्याप्ति के लिए विपसा दिखाई गई। उदाहरण तो बता ही दिया कि प्रत्येक वृक्ष को जल देता है, मतलब किसी वृक्ष को छोड़ता नहीं। तो प्रत्येक बोध के साक्षी रूप से तो सभी प्रत्ययों के में व्याप्त है, व्याप्ति को दिखाने के लिए विपसा है। बौद्धा, ठीक है, आगे भाष्य में बौद्धा ही सर्वे प्रत्ययास। बौद्धा, यहाँ बौद्ध नहीं ले, बौद्धा मतलब बुद्धि के जितने प्रत्यय, बुद्धौ भवा इति बौद्धा, बुद्धि में होने वाले जितने ज्ञान है, जितने प्रत्यय है, बौद्धा ही सर्वे प्रत्ययास तप्त लोहवत, तपाए गए लोह के समान है वो। तो नित्य विज्ञान स्वरूपात्म व्याप्तत्व, जैसे किसी लोहे को तपा दो तो उसमें अग्नि व्याप्त हो जाती है, इसी प्रकार बुद्धि में होने वाले जितने प्रत्यय वे सभी के सभी नित्य विज्ञान स्वरूप। तो बुद्धि में होने वाले जितने प्रत्यय वह नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा से व्याप्त है, क्योंकि वृत्तियाँ तो जड़ है, कोई उसका आत्मा प्रतिफलित होकर के ही प्रकाशन कर रहा है। तो बुद्धि वृत्तियों में जो सत्ता स्फूर्ति दे रहा है वो व्याप्त है वह। जैसे लोहे में तपाए गए लोहे, तप्त गर्म किए गए लोहे में अग्नि व्याप्त है, तप्त लोह में। इसी प्रकार बुद्धि के सभी वृत्तियों में जो विज्ञान, नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा व्याप्त है। तो व्याप्त होने से विज्ञान स्वरूपा व भाषा, विज्ञान स्वरूप के द्वारा ही, विज्ञान स्वरूप आत्मा के द्वारा ही सभी बुद्धि वृत्तियाँ भाषित हो रही है। इसलिए बुद्धि वृत्तियाँ ही आत्मा के ज्ञान के द्वार बन गए। तदन्या भाव भाषश्च आत्मा, और आत्मा तो अन्य, अपने से भिन्न सभी का प्रकाशन कर रहा है। बुद्धि वृत्ति आत्मा के द्वारा प्रकाशित हो रही, और आत्मा के द्वारा आत्मा से भिन्न सभी प्रकाशित हो रहे। तदन्या भाषश्च आत्मा, आत्मा वो अपने से भिन्न सभी को प्रकाशित करने वाला। तद विलक्षण हो, उन बुद्धि वृत्तियों से विलक्षण है, अग्निवद उपलभ्यते। जैसे लोहे में अग्नि चली गई, लेकिन अग्नि लोहे से अलग ही है, क्योंकि अलग भी दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार जो बुद्धि वृत्तियाँ जड़ है, आत्मा उनमें प्रतिफलित होकर के सबका प्रकाशन कर रहा है, इसलिए बुद्धि वृत्तियों से आत्मा विलक्षण हो गया। इति तेन ते द्वारी भवन्ति, इस तरह से तेन ते, तेन, तेन उसके द्वारा वे द्वार बन जाते हैं। अग्निवद उपलभ्यते इति तेन ते, ते तो मतलब प्रत्यय हो गया, इसलिए तेन ते द्वारी भवन्ति, उसके द्वारा वे सभी द्वार बन जाते हैं, वे सभी प्रत्यय द्वार बन जाते हैं। तो तेन हेतुना ले लेंगे, उस तेन, उस तेन हेतुना, उस हेतु से वे सभी के सभी प्रत्यय द्वार बन जाते। कहाँ द्वार बन जाते? आत्मोपलब्धौ, आत्मा की उपलब्धि में द्वार बन जाते, माध्यम बन जाते। टीका में देख लीजिए, अभी टीका है, लंबी है। यथा अस्मिन् शरीरे बुद्धि परिणामा जड़ा, जैसे इस शरीर में बुद्धि के जो भी परिणाम है वह जड़ है, चैतन्य के द्वारा व्याप्त होकर के विषय का प्रकाशन करते हैं। तो जड़ा अपि चिद व्याप्ततया संवेदनवद अवभासन्ते इति संभाव्यते। बुद्धि वृत्ति जड़ है, किंतु चैतन्य से व्याप्त होकर के ही वह चेतन के समान मालूम पड़ती है। चैतन्य के साथ उसका तादात्म्य हो गया। जैसे शरीर आदि में चैतन्य का तादात्म्य होने से शरीर जड़ होने पर भी चेतन जैसा मालूम पड़ रहा है। इसी प्रकार बुद्धि के जो परिणाम है, वृत्तियाँ है, जड़ होने पर भी चैतन्य से व्याप्त होकर के संवेदन ज्ञान के समान भाषित होती है। इति संभाव्यते, इस तरह से ऐसा संभावित होता है, संभव हो जाता है। जड़ा नाम स्वाभाविक प्रकाशानुपत्ति, जड़ में स्वाभाविक अपना प्रकाश नहीं है, वह चेतन के प्रकाश से जड़ प्रकाशित कर रहे। तो जैसे है तथा वैसे अब दार्ष्टान्तिक में आ जाइए। सर्व शरीरोषु बौद्धा प्रत्यया यद व्याप्ततया संवेदनवद अवभासन्ते, सभी शरीरों में, सभी शरीरों में बुद्धि में होने वाले प्रत्यय ज्ञानाकार वृत्ति जो है, ज्ञान रूपा वृत्ति, वह यद व्याप्ततया, जिस
जिस चैतन्य से व्याप्त होकर के संवेदनवद भाषन्ते, ज्ञान के चेतन के समान भाषित होती बुद्धि, सो अस्ति इति संभाव्यते, वो अलग ही है, ऐसा संभव हो रहा है। तो ये संभव हो गया। तथा बौद्ध प्रत्यान अनुमाय चिद व्याप्तिर अनुमेय। तो मतलब देखो, पहले जो दृष्टांत और दार्ष्टान्तिक में अंतर क्या आया, दृष्टांत तो अपने शरीर के भीतर लिए और दार्ष्टान्तिक में सभी शरीरों में ले ली। जैसे हमारे शरीर में बुद्धि के परिणाम जड़ होने पर भी चैतन्य से व्याप्त हो करके चेतन के समान मालूम पड़ रहे हैं, वैसे सभी शरीरों में बुद्धि के प्रत्यय जिससे व्याप्त हो करके चेतन मालूम पड़ रहे, वो अलग ही है। तो अपने शरीर में हो गया दृष्टांत, सभी शरीरों में हो गया दार्ष्टान्तिक। तो कुल मिला के तात्पर्य क्या निकल रहा है, बोल रहे एतद उत्तम भवति, यहाँ ये बात कह दी गई। श्रोत्री शरीरावच्छिन्न बौद्ध प्रत्यय साक्षी एकस त्वमर्थ। श्रोता के शरीर में होने वाला जो श्रवण करने वाला जो श्रोता, उसके शरीर में हो शरीरावच्छिन्न जो बुद्धि बौद्ध प्रत्यय यानी बुद्धि में होने वाला प्रत्यय वृत्ति, उस वृत्ति का साक्षी एकस त्वमर्थ है। एक जो साक्षी हुआ लक्ष्यार्थ, लक्ष्य बुद्धि प्रत्ययों का बोध हो रहा है, उसके द्वारा लक्षित हो रहा है जो चेतन, यही है त्वमर्थ। एक त्वमर्थ हो गया, तो त्वम पद का लक्ष्यार्थ वही हो गया। और तदितर उससे भिन्न जो सर्व शरीरावच्छिन्न बौद्ध प्रत्यय साक्षी, जैसे हमारे शरीर में एक शरीरावच्छिन्न बौद्ध प्रत्यय का साक्षी, वो तो एक त्वमर्थ हुआ, और सभी शरीरावच्छिन्न बुद्धि वृत्तियों का साक्षी वह तदर्थ हो गया, तत्प्रत्यय का लक्ष्यार्थ हो गया। त्वम प्रत्यय का लक्ष्यार्थ, त्वम पद का लक्ष्यार्थ और तत्पद का लक्ष्यार्थ। एक शरीर में जो बुद्धि के प्रत्ययों का साक्षी है वह त्वम पद का लक्ष्यार्थ हो गया। जीव 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 पद के द्वारा वो लक्षित हो रहा है चेतन, और सभी शरीरावच्छिन्न बुद्धि प्रत्यय का साक्षी हुआ तो तत्पद का ईश्वर पद का लक्ष्यार्थ हो गया। तत्पद का लक्ष्यार्थ हो गया वो शुद्ध चेतन। एक शरीर में साक्षी और सभी शरीरों में साक्षी, त्वम पद का लक्ष्यार्थ और तत्पद का लक्ष्यार्थ, ऐसा हो गया। चिन्ह मात्र व्यापक धर्मानुपलम्भात, देखो जो चैतन्य मात्र है उसमें व्यावर्तक कोई धर्म नहीं, अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे पूरे आकाश में, आकाश को अलग अलग कौन करेगा, घटादि के द्वारा मालूम पड़ता है, लेकिन वास्तव में आकाश में भेद घटादि नहीं कर पाते। तो चिन्ह मात्र में व्यावर्तक धर्म की अलग अलग चैतन्य को कर दे, ऐसे कोई धर्म की उपलब्धि नहीं हो रही, क्योंकि विभक्तत्वेच अनात्मत्वादि दोष प्रसंग, अगर चैतन्य में ही भेद होने लगे तब तो चैतन्य भी अनात्मा हो गया। ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र है, यावत विभागम विकारम तो विभागो लोकवत। जितने भी विकार है सब जगह विभक्त प्रत्यय, यह अलग है या इससे अलग है, लेकिन जो नित्य पदार्थ है उसमें यह इससे अलग है वह इससे अलग है, ऐसा भेद व्यवहार नहीं होता। अगर चैतन्य में भी भेद करने वाला कोई धर्म मिल जाए तो चैतन्य भी अलग अलग हो जाएगा, तब तो जड़ हो गया, वो भी अनात्मा हो गया, परिच्छिन्न हो जाएगा। इसलिए चिन्ह मात्रे व्यावर्तक धर्मानुपलम्भा, चैतन्य मात्र में कोई व्यावर्तक धर्म की उपलब्धि नहीं होती है। विभक्तत्व, और अगर कोई व्यावर्तक धर्म मिल गया, विभाग अलग अलग हो गए, तब तो ये भी अनात्मा हो जाएगा, अनात्मत्वादि दोष प्रसंगात। इसलिए कुल मिलाकर संभावितम एकत्वम, इसलिए इससे संभावितम यानी अनुमित हो गया, अनुमान हो गया कि वह आत्मा एक ही है, अलग अलग नहीं है। अलग अलग मानोगे तब तो वह भी जड़ादि घटादि के समान जड़ हो जाएगा। इसलिए संभावितम एकत्वम, एकत्व चैतन्य में एकता का अनुमान हो गया। तदेव ब्रह्म त्वम, और वो जो एक तत्व है ब्रह्म है वही तुम हो, वही तुम हो। इति वाक्यज बुद्धि वृत्त, इस तरह से तत्वमसि इत्यादि वाक्यों से जन्य जो बुद्धि है, बुद्धि वृत्ति अखंडाकार वृत्ति, उस बुद्धि वृत्ति के होने पर, ऐसी बुद्धि वृत्ति होने पर ही वही ब्रह्ममय हूँ, इस तरह से
महावाक्यों से जन्य बुद्धि होने पर अविषयतया प्रकाशते ब्रह्म, अविषय रूप से ब्रह्म प्रकाशित होता है। वही ब्रह्ममय, ब्रह्मास्मि, वही ब्रह्ममय हो, इस तरह से अविषय रूप से ब्रह्म का प्रकाशन हो जाता है। इस तरह से सभी बुद्धि प्रत्ययों का जो साक्षी, एक शरीर में त्वम पद का लक्ष्यार्थ हो गया, सभी शरीरों में तत्पद का लक्ष्यार्थ हो गया। इसलिए ब्रह्म एक ही है, क्योंकि चैतन्य का कोई भेदक नहीं है, इसलिए वही ब्रह्म तुम हो। इस तरह से तत्त्वमसि वाक्यों से जो बुद्धि वृत्ति बनी, बुद्धि वृत्ति होने पर ब्रह्म अविषय रूप से प्रकाशित हो गया। यस्मात् तान अन्यान जड़ान अवभासयति, तो वह जो ब्रह्म है, आत्मा है, अन्य सभी जड़ पदार्थों का प्रकाशन करता है। तो प्रकाशक प्रकाश से अलग होता है। इति तद अन्यावभास आत्मा, अपने से भिन्न सभी जड़ों का प्रकाशन करने वाला आत्मा, इसलिए वह सर्व जड़ विलक्षणो, सभी जड़ पदार्थों से भिन्न है, विलक्षण है, ऐसा अवगंतुम शक्यते, ऐसा जाना जा सकता है। देखो अनुमान हो जाएगा। 14 नंबर टिप्पणी दे दिए, अंतिम टिप्पणी, अंतिम पंक्ति। आत्मा सर्वजड़ विलक्षण तदवभासकत्वात् घटाद्यवभासक भानुवत, जो जिसका प्रकाशक होता है अपने प्रकाश से अलग होता है। जैसे घट का प्रकाश करने वाला भानु, सूर्य, घट से अलग है। इसी प्रकार सभी जड़ों का प्रकाशन करने वाला आत्मा सभी जड़ों से अलग है। इस तरह से जाना जा सकता है। इति शक्यते, तस्माद् इति उपसंहार, इसलिए तस्माद् क्योंकि ऐसा है, विलक्षणो अवगंतुम शक्यते तस्माद्, इसलिए वह अलग रूप से जाना जा सकता है, ऐसा उपसंहार हो गया। आगे भाष्य में देखिए, तस्मात् प्रतिबोधा व भास प्रत्यगात्मतया यद विदितम तद ब्रह्म, इसलिए प्रत्येक बोध रूपी अवभास, यानी प्रत्ययों के प्रत्येगात्म रूप से, उनके जो है सत्ता स्फूर्ति देने वाला, उनके सर्वांतर रूप से, अनुस्यूत रूप से सभी प्रत्ययों में प्रतिबोध, मतलब जो घटपट, घट ज्ञान, पट ज्ञान, जितने भी ज्ञान हो रहे हैं, उन सभी ज्ञानों के प्रत्येगात्म रूप से, सर्वांतर रूप से जो विदित हुआ, तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। तदेव मतम ज्ञातम, वही ठीक ज्ञात हुआ बोध के साक्षी रूप से। तदेव सम्यक ज्ञानम यत् प्रत्यगात्म विज्ञान, इस तरह से प्रत्यगात्म रूप से, सर्वांतर रूप से जो ब्रह्म का ज्ञान हुआ वही सम्यक ज्ञान है। न विषय विज्ञानम आत्मत्वेन, विषय को आत्म रूप से जान लेना, विषय रूप से ब्रह्म। देखो इसका 3 नंबर टिप्पणी में दे दिए, विषय विज्ञानम आत्मत्वेन मतलब विषयत्वेन ब्रह्मणो विज्ञानम, विषय बना के ब्रह्म को जानना यह ठीक ज्ञान नहीं है। अब टीका में देख लीजिए। हाँ, टीका में प्रतिबोधम अवभाषा चित्त प्रतिबिंबा, प्रत्येक बोध में जो अवभाषित हो रहा है चैतन्य का प्रतिबिंब, जैसे कई दर्पण चारों तरफ लगा दिए, बहुत से आपके प्रतिबिंब दिखेंगे, लेकिन सभी प्रतिबिंबों की प्रत्यगात्मा कौन है? ये बिंब रूपी जो सिर है, ये बिंब, ये सिर हिलाओगे सभी दर्पण में हिलने लगेगा। जैसे आप कई दर्पण है, सभी में दिख रहे आप, ऐसे एक उंगली उठाओगे सभी में उंगली उठ जाएगी, ऐसे नीचे करोगे सब में नीचे हो जाएगा। तो सभी दर्पणों में दिखने वाले प्रतिबिंब का प्रत्यगात्मा कौन हो गया? ये बिंब स्थानीय जो शरीर। इसी प्रकार प्रत्येक बुद्धि वृत्ति में जो प्रतिबिंबित हो रहा है उन सभी के प्रत्यगात्मतया, प्रत्यगात्म रूप से, सर्वांतर रूप से, अव्यभिचरित स्वरूपेण, अव्यभिचरित स्वरूप से जिसका व्यभिचार नहीं होता, बिंब स्थानीय न, जो बिंब स्थानीय है। अव्यभिचरित स्वरूप क्यों? क्योंकि बिंब है, प्रतिबिंब तो अलग अलग है, व्यभिचार हो रहा है, कोई किसी में छोटा दिखे किसी में बड़ा दिखेगा, लेकिन बिंब एक ही है। एक ही न रूपेण, तीस एक रूप से, सभी बुद्धि वृत्तियों के साक्षी रूप से, एक रूप से, यद ब्रह्म वेदनम, जो ब्रह्म का वेदन है, ज्ञान है, तत्सम्यक दर्शनम, वही ठीक ज्ञान है। विषय विज्ञानम सम्यक न भवत इत्यत्र हेतु माह,
विषय विज्ञान ठीक नहीं, विषय बना करके ब्रह्म को जानना या ठीक नहीं है। इसमें हेतु दे दिए आत्मत्वेन। आत्मत्वेन मतलब विषय विज्ञानम, आत्मत्वेन मतलब विषयत्वेन ब्रह्म का विज्ञान या ठीक ज्ञान नहीं है। हाँ, टीका में आगे अमृतत्व प्रत्यगात्मा। ओ नहीं, पहले मुँह ले लेना। आत्मत्वेन, अच्छा वो आगे दे रहे, ठीक है। ब्रह्मणा आत्मत्वेन विषयत्वा संभवात, ब्रह्म तो आत्मा है इसलिए वह विषय नहीं बन सकता, इसलिए विषय रूप से ब्रह्म को जानना यह ठीक ज्ञान नहीं है। आगे भी देखिए, अद्वयानंद रूप से सर्वज्ञत्वादि धर्मकस्य ब्रह्मण, जो अद्वितीय आनंद स्वरूप है, सर्वज्ञत्वादि धर्म वाला है, सर्वज्ञत्वादि धर्म वाला है, ये सब तटस्थ लक्षण है सर्वज्ञत्वादि, इसलिए इसको भी तटस्थ लक्षण को भी अंतर्भावित करके दे रहे। अद्वयानंद रूप जो सर्वज्ञत्वादि धर्म वाला ब्रह्म है, ऐसा ब्रह्म किसके द्वारा बोधित होता है? शास्त्रैक समधिगम्यत्वात्, शास्त्र मात्र के द्वारा समधिगम्य है, इसलिए तटस्थस्य अपरोक्षत्व न संभवत, इसलिए जो तटस्थ है अपने से भिन्न है। सर्वज्ञत्वादि धर्म वाला जो ईश्वर है वो तो शास्त्र के द्वारा ही ज्ञान हो रहा है। वह जैसे आपको वही ईश्वर है, सभी पूरे संसार की रचना करने वाला है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, ये बात आपको प्रत्यक्ष नहीं दिखेगी, ये तो शास्त्र से ही मालूम पड़ता है। लेकिन जो सभी बोधों के साक्षी रूप से ज्ञान है ये तो अनुभव किया जा सकता है, इसलिए वो जो ईश्वर है शास्त्र के द्वारा ही ज्ञान हो रहा है। तटस्थस्य अपरोक्षत्व न संभवतो, तो तटस्थ है, अपने से भिन्न है, हमसे भिन्न है ईश्वर, क्योंकि वो औपाधिक रूप है वो, तो इसलिए उसका अपरोक्ष ज्ञान तो नहीं हो सकता है। फिर किसको अपरोक्ष रूप से जानने को कहा जा रहा है? बोले जो शुद्ध है, जो कि सभी बोधों के साक्षी रूप है, किंतु प्रत्यग रूपेण है, वह जो प्रत्यग है, अहम अस्मि, वही मैं हूँ, इस रूप से जो ब्रह्म का ज्ञान है वह अपरोक्ष हो सकता है। ईश्वर का ज्ञान वो तो शास्त्र से ही होता है, उसका अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि औपाधिक रूप है, उपाधि को लेकर के भेद है वो। लेकिन जो शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान, प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान, उसका तो प्रत्यक्ष अनुभव होता है। इति अभिप्रेत्य काठके भी विशेषणम, इसी अभिप्राय से कठोपनिषद में भी विशेषण आया है। वहाँ आया कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत आवृत्त चक्षुर अमृतत्वम इच्छन। देखो ये भाष्य में दे दिए, प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत इति काठके, कोई धीर पुरुष उस प्रत्यगात्मा को जान सकता है। आत्मा का विशेषण लगाए प्रत्यग मतलब जो सर्वांतर है, तो भाई जो ईश्वर है वो तो परोक्ष ज्ञान होता है, जो सर्वांतर आत्मा का ज्ञान उसका प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है, तो कोई धीर पुरुष उसको जान सकते हैं। ये कठोपनिषद में प्रत्यगात्मानम ऐक्षत यानी पश्यति, देखता है, ऐसा ये कठोपनिषद में कहा गया है। टीका में आगे देखिए, प्रत्यक्तया अपरोक्षम ब्रह्म ज्ञानम तदेव सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञानम, प्रत्यक रूप से, सर्वांतर रूप से, अहम अस्मि, मैं वही हूँ, इस प्रकार से जो ब्रह्म का ज्ञान हुआ अपरोक्ष रूप से, तदेव सम्यक ज्ञानम, वही यथार्थ ज्ञान है। इत्यत्र को हेतु, बोले इसमें क्या हेतु है, आपको कैसे मालूम पड़ रहा है अपरोक्ष ज्ञान ही सम्यक होता है, इसमें क्या हेतु है, परोक्ष ज्ञान को सम्यक क्यों नहीं मत बताए? इत्याशंक्य, तो बोले नहीं, इसलिए को परोक्ष ज्ञान को सम्यक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जो संसार भ्रांति है प्रत्यक्ष अनुभव में आ रही, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मुझ में मैं मरने वाला, जीने वाला, अज्ञान दशा में तो प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। तो प्रत्यक्ष जो अनर्थ है, भ्रांति है, उसका परोक्ष ज्ञान से निवृत्ति नहीं हो रही। कोई व्यक्ति सर्प की भ्रांति, सर्प देख करके आया, एकदम डर रहा है, हाँफ रहा है, परेशान हो रहा है, बहुत बड़ा सर्प है, बहुत बड़ा सर्प है, काट लेगा। अब उसको बोला, अरे भाई नहीं है, क्यों परेशान होते? ऐसा बोलने से उसको राहत नहीं मिलेगी, उसको जाके दिखाना ही पड़ेगा। तो अपरोक्ष ज्ञान ही प्रत्यक्ष भ्रांति की निवृत्ति करता है। परोक्ष ज्ञान
प्रत्यक्ष भ्रांति की निवृत्ति नहीं करता। सुना सुनाया ज्ञान प्रत्यक्ष भ्रांति की निवृत्ति नहीं करता। इत्याशंक देखो दे दिया, अपरोक्ष बंधाध्यास से, अपरोक्ष बंध का अध्यास अपरोक्ष है। मैं बधा हुआ हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ, ये जो ज्ञान प्रत्यक्ष हो रहा है, मैं दुखी हूँ, सुखी हूँ, ये प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है। तो सुने सुनाए ज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए परोक्ष ज्ञानात् निवृत्त्या संभवात्, परोक्ष ज्ञान से भ्रांति की निवृत्ति संभव नहीं है। इसलिए अपरोक्ष ज्ञान से च तन्निवर्तनेन, अपरोक्ष ज्ञान ही अध्यास का निवर्तन करके अमृतत्व का साधन है, मुक्ति का साधन है। अमृतत्व साधनत्वाद, वही अमृतत्व का साधन होने से, इसलिए अपरोक्ष ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। परोक्ष ज्ञान को तो कहीं का अज्ञान शब्द से भी कह देते हैं, ये भी आपको बता दूं। कहीं कहीं जो है परोक्ष ज्ञान को सांख्य आदि दर्शन में परोक्ष ज्ञान को कहते हो तो अज्ञान ही है क्योंकि वो भ्रांति की निवृत्ति नहीं करता है, ऐसा कहीं कहीं आ गया है। इति उत्तर वाक्यार्थम संगृह्णाति, इस तरह से अपरोक्ष ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। इस प्रकार से, क्योंकि उसी से अमृतत्व मिलेगा, उसी से भ्रांति की निवृत्ति होती है। ये जो उत्तर वाक्य के अर्थ को अब संग्रह रूप से, आगे वाले वाक्य के अर्थ को संग्रह संक्षेप रूप से बता रहे हैं। पहले संग्रह भाष्य, अमृतत्वम ही, भाष्य में द्वितीय पंक्ति आखिरी में, अमृतत्वम ही विन्दते इति हेतु वचन, अमृतत्व को प्राप्त करता है। देखो, प्रत्यक रूप से जो ब्रह्म का ज्ञान वही ठीक ज्ञान है। क्या हेतु है, उसको ठीक ज्ञान क्यों कहते हैं? क्योंकि उसी ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होती, ये हेतु दे दिए। जिस ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हो वही ज्ञान सम्यक ज्ञान है। तो देखो हेतु दे दिए, अमृतत्वम ही विन्दते इति हेतु वचनम, हेतु वचन दे दिए, हेतु का कथन कर दिए। विपर्यय मृत्यु प्राप्त है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो मृत्यु की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन नहीं हुआ, प्रत्यक्ष रूप अपरोक्ष रूप से नहीं जाना, तो फिर संसार की प्राप्ति होती रहती। इसलिए अपरोक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म का ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है, क्योंकि उसी से अमृतत्व मिलता है। टीका में सूत्रम विभजते, ये तो सूत्र वाक्य, संग्रह वाक्य, इसका विभाजन करके अर्थ कर रहे हैं। विषयम आत्मा, विषयात्म विज्ञाने ही मृत्यु प्रारभते, विषय रूपी आत्मा जो बुद्धि आदि है, ज्ञान के विषय बन रहे हैं। बुद्धि आत्मा है, शरीर आत्मा है, मन आत्मा है, इंद्रिया आत्मा है। तो इन जो विषय रूपी जो विषय बन रहे हैं उनको आत्म रूप से विज्ञान होने पर तो मृत्यु प्रारभते, मृत्यु का आरंभ होता है। इति आत्मविज्ञानम अमृतत्व निमित्तम इति युक्तम हेतु वचनम, इसलिए आत्मविज्ञान अमृतत्व का निमित्त है। ये युक्तम हेतु वचनम, ये हेतु वचन देना ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से आत्मा को जानना यही अमृतत्व का कारण है। हेतु जो रूप से बताया गया ठीक ही बताया गया, अमृतत्वम ही विन्दते इति, इस हेतु वचन के द्वारा, क्योंकि विषय रूपी आत्मा के ज्ञान से मृत्यु की आरंभ होता है। देखिए टीका में, विषयेषु बुद्ध्यादिषु आत्मविज्ञाने, विषय जो बुद्धि आदि उनमें आत्म रूप से ज्ञान होना, अथवा विषयतया व व्यतिरिक्त से उपास्यतया ज्ञान, विषयतया व व्यतिरिक्त से, विषय रूप से व्यतिरिक्त को जान लिया, उपास्यतया ज्ञान है, जो हमसे व्यतिरिक्त है उसको उपास्य रूप से विषय रूप से हम जाने, तो उस ज्ञान होने पर तो मृत्यु प्रारभते, भयम, मृत्यु जो है भय का आरंभ करती है। इति प्रसिद्धम, ये तो प्रसिद्ध है। इसलिए बुद्ध्यादि संघातम आत्मानम मन्यमानस्य उपासकस्य च, देखो दो अलग अलग, विषय रूप से व्यतिरिक्त को जाना अथवा उपास्य रूप से किसी ने जाना। तो जो बुद्ध्यादि संघात को आत्मा मानने वाला है और उपासक जो अपने उपास्य, अपने से भिन्न उपास्य को ब्रह्म मानता है, इन दोनों में कर्तृत्व भ्रमा निवृत्ते है, कर्तृत्व भ्रम की निवृत्ति नहीं हो सकती। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सुखी दुखी, इस भ्रम की निवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए अन्यत्र कहा गया है, अथ ये
अन्यथा अतो विदुष। जो लोग इस आत्मा को प्रत्यगात्म रूप से नहीं जानते, अपने से अलग करके जानते हैं, ते अन्य राजानस्ते, उनके ऊपर शासन करने वाला दूसरा राजा होता है, उनका शासक अन्य राजा होता है, अन्य राजा के अधीन ही रहते हैं, स्वतंत्र सुख उन्हें नहीं मिल सकता। क्षय लोका भवंती, क्षीण होने वाले लोक, जिनका क्षय होने में संभव है, ऐसे लोकों की प्राप्ति उन्हें होती है, विनाशी लोकों को प्राप्त करते हैं जो शुद्ध स्वरूप को नहीं जानते। इत्यादि श्रुतिभ्यश्च, इत्यादि श्रुतियों से यही मालूम पड़ रहा है कि जो विषय रूप से जाने तो भ्रांति की निवृत्ति नहीं होती, अनर्थ की प्राप्ति होती रहती। तरति शोकम आत्मवित् इत्यादि श्रुतिषु चात्मज्ञानम अमृतत्व निमित्तम प्रसिद्धम इत्यर्थ। आत्मवेत्ता शोक सागर को पार कर जाता है। अहंकार से लेकर के देह पर्यंत जो बंध समुदाय है, इन सभी को पार कर जाता है। इत्यादि श्रुतियों में आत्मज्ञान अमृतत्व का निमित्त है, ऐसा बताया गया है। टीका में देखिए, आत्मज्ञाने ने किम अमृतत्वम उत्पाद्यते। अच्छा, एक बात बताइए, आत्मज्ञान के द्वारा अमृतत्व की उत्पत्ति होती है क्या? अगर उत्पत्ति मानोगे तब तो फंस जाओगे। जोश में आकर के कुछ बोल दिए, कुछ भी बोल दिए, तब तो फंस जाओगे। आत्मज्ञान से अमृतत्व उत्पत्ति होती है क्या? सिद्धांति करा नहीं। सिद्धांति जो है समझ के सोच विचार करके बोल रहा है। बोले नहीं, ऐसा नहीं, उत्पन्न नहीं होता, वो तो हमारा स्वरूप है। बोले कथम तरी, फिर कैसे है? उत्पन्न नहीं होता फिर कैसे मिलेगा अमृतत्व? बोले आत्मना विन्दते, आत्मा नहीं, जो स्वयं ही आत्मा, तो स्वेनैव नित्यात्म स्वभावेन अमृतत्वं विन्दते। नित्य जो स्वभाव है हमारा, आत्म स्वभाव स्वरूप है, उसके द्वारा ही अमृतत्व की प्राप्ति हो। देखो 4 नंबर टिप्पणी दिए हैं। नित्यात्म स्वभावेन स्वात्म स्वरूपत्वेन अवस्थितम अमृतत्वं विन्दते। जो अमृतत्व हमारे आत्म रूप से ही अवस्थित है, उसी को प्राप्त कर लेता है। तो स्वात्म रूपतया स्वाभाविकम एवं अमृतत्व, अमृतत्व तो हमारा स्वरूप है, इसलिए स्वाभाविक है। उस स्वाभाविक अमृतत्व को विद्या विन्द्यते, विद्या से जानता है। विद्या की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है कि अज्ञान से ढका हुआ है। अज्ञान से ढका होने की वजह से ज्ञान की जो है, ज्ञान के द्वारा अज्ञान रूपी आवरण हटेगा, तब स्वरूप अमृतत्व स्वरूपता का वो ज्ञान होगा। इसलिए न तया उत्पाद्यम, विद्या के द्वारा अमृतत्व की उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि स्वरूप भूत अमृतत्व को अनुभव कर लेता है, उत्पन्न नहीं होता। इसलिए अनित्यत्व की शंका नहीं है। कोई सोचेगा अनित्य हो जाएगा, ये शंका नहीं करना, क्योंकि वो स्वरूप ही है। ज्ञान के द्वारा वो आवरण हट जाने से प्रकट हो जाता है। हाँ, तयानी विद्या, विद्या न उत्पन्न। हाँ जी, बिल्कुल, विद्या, विद्या के द्वारा उसकी उत्पत्ति नहीं होती, वो तो आवरण अज्ञान हटा देगा बस। हाँ, चलिए, न आलंबन पूर्वकम, आलंबन पूर्वक उसको नहीं प्राप्त करता। नित्य हमारा स्वरूप स्वभाव है। कोई उपास्य का आलंबन करके, देखो टीका में दे रहे, किंचित उपास्यम आलंबनी कृत्य तद उपासन साध्यतया न विन्दते। किसी उपासना का आलंबन करके उस उपासना के द्वारा उपासना के फल रूप से अमृतत्व को नहीं प्राप्त करता, बल्कि अमृतत्व हमारा स्वरूप है। नहीं तो उपासना के द्वारा तो सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, साष्टी, ये सब मुक्ति मिलती है, वो दूसरे लोक में जाकर के, इसलिए वो मुख्य मुक्ति नहीं है। आगे का विचार कल होगा। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे
अस्तु। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।